देखो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ पार्शियल फ्रैक्शन के बारे में। आप में से कई बच्चों का मैसेज मेरे पास आ रहा है कि सर ये कब कराओगे आप। तो देखो यहाँ पे भी मैं इसको शुरू करने जा रहा हूँ। बेसिकली इसका मतलब क्या होता है पहले तो आप ये जानो। यहाँ देखिए दो चीज़ें हैं, पार्शियल जानते हैं आप लोग, और फ्रैक्शन भी आप जानते हो। तो बेसिकली आप पार्शियल फ्रैक्शन दोनों जानते हो, है ना। तो इसमें बताना क्या है, पार्शियल फ्रैक्शन का देखो मतलब क्या होता है। इससे पहले तो आप ये जानो कि ये हम बता क्यों रहे हैं। जब आपको इंटीग्रेशन लगभग सारी चीज़ें बता दी गई हैं, बेसिक की बात मैं करता हूँ, तो अब अचानक से ये कहाँ पे आ गया। आप देखो अगर मान लो एक क्वेश्चन आपको दिया जाए x² - 1, आपसे कहा जाए कि इसको आप इंटीग्रेट करो। आपको फार्मूला आई होप कि याद होगा, ये 1/x² - a² के फॉर्म का है। इस वन को हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर। तो इसका फार्मूला आपको बताया गया है, अगर आपको याद हो तो आप कर सकते हैं 1/2a log x - a अपॉन में x + a, और यहाँ पे आता है +c। बिल्कुल सही है। अब इस क्वेश्चन को मैं चेंज कर देता हूँ। क्वेश्चन मान लो मैंने लिखा 1/x² की जगह मैंने सिंपल सा x³ कर दिया। अब मैं आपसे कहूँ कि इसको आप सॉल्व करिए, तो क्यूबिक फॉर्म में आपको कोई फॉर्मूला नहीं पता है, स्क्वायर है, फॉर्मूला भी जानते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे क्यूबिक कर दें और ज़्यादा अगर हम बढ़ा दें तो आप कैसे सॉल्व करोगे। अगर ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होता है x² अपॉन में x³, मैं ये मान भी चल रहा हूँ कि आप लोग को बेसिक आ गया होगा। अब अगर ये इस फॉर्म में होता तो ये भी सिंपल था, x³ को अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये x² के फॉर्म में आएगा। तो यहाँ पे ये सिंपल था कि नीचे वाले को अगर हम कुछ मान लें तो ये ऊपर वाली वैल्यू जो है वो रिप्लेस हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे आप मान नहीं सकते हो, यहाँ पे आप एज्यूम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे x³ है और ऊपर यहाँ पे कोई भी वेरिएबल नहीं है। तो इस फॉर्म में देखिए हम करें क्या, इसको सॉल्व करने का केवल एक ही तरीका आपके पास कि आपको ये चीज़ आनी चाहिए। अगर आपको पार्शियल फ्रैक्शन आता है तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, अगर नहीं आता है तो आप इसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते। तो पार्शियल फ्रैक्शन में ऐसा है क्या, ये अभी मैंने आपसे कहा कि अगर पार्शियल फ्रैक्शन आपको आता है तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं कर पाएंगे। तो भूल जाते हैं 2 मिनट के लिए कि यहाँ पे 1/x³ - 1 को इंटीग्रेट करना है। पहले हम बात करते हैं केवल x³ - 1 की। ये दिया गया है, आपको जो इंटीग्रेशन पता है, देखो ध्यान से, 1/x के फॉर्म का अगर है तो इसको हम लिख सकते हैं log x। अगर क्वेश्चन 1/x² के फॉर्म का है, x² + c कर दो, -c कर दो, तो इसके कई सारे फॉर्मूले आपको बताए गए हैं। लेकिन स्क्वायर के बाद अगर क्यूब हो जाए, पावर अगर 5 हो जाए, 6 हो जाए, तो उसको सॉल्व करने का कोई तरीका आपको नहीं पता है, अनटिल अनलेस आपको ये दिया गया हो कि इस फंक्शन का डेरिवेटिव जो है यहाँ कहीं ना कहीं हो। अगर यहाँ पे है देन ओके, अगर नहीं है तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो अब इसको सॉल्व करने का केवल और केवल एक ही तरीका आपके पास बचता है, जो कि पार्शियल फ्रैक्शन है। सीबीएसई में क्वेश्चन लेंदी आते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ पे बनता है। अगर मैं बुक की बात करूँ तो शायद आपकी बुक का 7.5 अभी जो रह गया है वो इसी पे बेस है। तो यहाँ पे देखो करना क्या होता है, पहले x² - 1 को ही लेते हैं। जो भी आपने देखा कि इसका फॉर्मूला आप जानते हो, 1/2 log x - a अपॉन x + इसको देखो हम ऐसे लिख सकते हैं 1/a² - b² a - b a + b होगा। अच्छा, अब यहाँ ध्यान से देखो, अब इसको अलग से हम और ज़्यादा ब्रेक नहीं कर सकते। x - 1 है यहाँ पे x² था, इसको आपने लीनियर फॉर्म में चेंज कर दिया। अब यहाँ पे ये अलग हो गया है, ये अलग हो गया है, तो अगर हम इसको ऐसे कुछ करें, इन दोनों को मैं अलग अलग करने जा रहा हूँ। अगर इसको हम देखो ऐसे लिखते हैं x + 1 अपॉन में, यहाँ लिख देता हूँ नीचे, इसको अगर हम ऐसे लिखते हैं x + 1 - x - 1 अपॉन में x - 1 इंटू x + 1, कितना आएगा देखो। अगर हम यहाँ पे ब्रैकेट ओपन किए तो x यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 1 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 1 + 1 ऊपर कितना हो गया, 2 हो गया, यहाँ पे 1 है। तो अगर हम यहाँ पे हाफ कर दें तो अब इस पूरी वैल्यू को हम इतना लिख सकते हैं,
एक लाइन और, इसी को अब हम देखो ऐसे लिख सकते हैं, अगर हम अलग अलग करें तो x प्लस 1 से ये कैंसिल होगा, 1/x माइनस 1 हो जाएगा, माइनस था माइनस की, x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल होगा, 1/x प्लस 1 हो जाएगा। तो इस चीज को आप इतना लिखिए और इसको आप इतना लिखिए, इसका मतलब ये हुआ कि इस चीज को हम इतना भी लिख सकते थे। यह जो पूरी की पूरी वैल्यू है, अगर मैं आपसे कहूँ कि इसको हम इतना लिख सकते हैं तो ये बिल्कुल सही है। और मुझे तो पता है कि इसको इतना लिख सकते हैं, लेकिन ये आया कैसे? मैथ्स में कई बार मैंने आपसे कहा हुआ है कि आप जब क्वेश्चन पढ़ते हो तो आपको लगता है हाँ यार इसको इतना लिख सकते हैं, जब आप सॉल्व करोगे तो आपको इसके बाद ये नहीं पता होगा कि इसको हम इतना क्यों लिख रहे हैं। तो मैथ आपसे बार बार कहा जाता है कि आप पढ़ा मत करो, उसको आप सॉल्व किया करिए। बहरहाल इस पर वापस आते हैं, इसको इतना लिखे, कैसे लिखे पता नहीं। यह जो लिखने का तरीका होता है इसी को हम यहाँ पे पढ़ते हैं पार्शियल फ्रैक्शन में। इसके बाद ये आया कैसे है, यही क्यों आया, कुछ और क्यों नहीं आ गया, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो वापस ही आ जाएगा। तो ये कैसे पता कि यही चीज था? तो यह जो चीज होती है इसी को हम पार्शियल फ्रैक्शन में पढ़ते हैं। देखिए यहाँ ध्यान से क्या था, x माइनस 1 को आपने अलग कर दिया, x प्लस 1 को आपने अलग कर दिया। तो यह जो फ्रैक्शन दिया गया था ये पूरे का पूरा, इसको आपने पार्शियली अलग कर दिया, है ना? इसको आपने पार्शियली अलग कर दिया, इसको अलग, इसको अलग। तो पार्शियल फ्रैक्शन का बेसिकली मतलब जो होता है वो यही होता है। पार्शियल फ्रैक्शन का जो मीनिंग होता है वो यही होता है कि जो यहाँ पे फ्रैक्शन दिया गया है इसको हम पार्ट्स में अलग अलग ब्रेक कर लें, पार्शियली हम अलग अलग कर लें। तो करने का तरीका देखो अब क्या होता है, 1/x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 को आपने जब लिखा है यहाँ पे तो हाफ 1/x माइनस 1 माइनस 1/x प्लस 1 है। अब मैं आपको तरीका बताने जा रहा हूँ कि इसको हम इतना कैसे लिख सकते हैं, समझिएगा ध्यान से। मान लो ये क्वेश्चन दिया गया है, इसको इंटीग्रेट करना है, ये पूरा क्वेश्चन ये है, और इसको मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। तो भूल जाते हैं कि पहले इसको इंटीग्रेट करना है, पहले हम बात करते हैं इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने का मतलब पहले इसको हम पार्शियली अलग अलग हम ब्रेक करने जा रहे हैं। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, मान लेते हैं इसको हम देखो ऐसे भी लिख सकते थे 1/x माइनस 1 एक्स प्लस 1, चलेगा, लिख सकते हैं ना। अब देखो यहाँ पे ये हो गया जब, तो इसको अब हम ऐसे अगर लिखें, लेट 1/x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू a अपॉन में, ये कोई सा भी एक नंबर हो सकता है, पहला ब्रैकेट x माइनस 1 प्लस b अपॉन में दूसरा वाला ब्रैकेट x प्लस 1। मान लिए कि यह जो वैल्यू है वह इसके इक्वल है। अब यहाँ पे फिर आता है कि सर आपने यही क्यों माना है? तो अभी आप एक क्वेश्चन करोगे आपके समझ में आ जाएगा, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि इसी फॉर्म में क्यों माना गया है। लेकिन यहाँ पहले आप देखो, मान लिया मैंने कि ये इस फॉर्म में है, जितने ब्रैकेट थे अलग अलग कर लिए, ये अलग ब्रैकेट को अलग करते समय ध्यान रखिएगा, कोशिश करो कि इसको आप लीनियर फॉर्म में ब्रेक कर दो अगर होता है तो। अगर यहाँ x² माइनस 1 की जगह x² प्लस 1 होता तो आप इसको इस फॉर्म में न लिख पाते। तो अगर जो दिया गया है वह लीनियर फॉर्म में अगर चेंज हो जा रहा है तो आप चेंज कर दो, नहीं हो रहा है तो हम आगे आपको बताएंगे। हाँ बिल्कुल सही, तो ये ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद देखो हम क्या करें, आपने इसको ये मान लिया, तो मान लिया तो अब देखो यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 1, इसको रहने देते हैं, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसका हम एलसीएम ले रहे हैं, x माइनस 1 प्लस 1, ये कितना आ जाएगा a b, ये देखो कैंसिल हो गया, यहाँ 1 बचा और ऊपर हो गया a x प्लस 1 प्लस b x माइनस 1।
ए और बी की वैल्यू आपको निकालनी है। ए और बी की वैल्यू निकालने के लिए क्या, ए और बी की वैल्यू निकालने के लिए देखो देखो आप क्या करोगे, आपके ऊपर है। एक्स आपका वेरिएबल है, एक्स की वैल्यू आप यहाँ जो चाहे सो रख दो। एक तरीका तो यह है कि जैसे एक्स की वैल्यू हम अगर यहाँ पे 1 कर दें तो ये 1 - 1 0 हो जाएगा, ये पूरा 0 हो गया, ए के फॉर्म में आ जाएगा, ए की वैल्यू आ गई। एक तरीका ये है कि आप इसको आगे सिंप्लीफाई कर दो। देखो यहाँ पे 1 है, इस 1 को हम लिख सकते हैं यहाँ पे अगर x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया ax प्लस a, यहाँ पे हो गया bx माइनस b। x को एक साथ लिख लेते हैं तो 1 को हम लिख सकते हैं, x अगर हम कॉमन ले लें तो ये हो गया a प्लस b, और क्या बचा प्लस a माइनस b। अब यहाँ पे देखो x है, यहाँ पे x नहीं है, तो अगर हम यहाँ पे कर दें प्लस x इंटू 0 चलेगा। फायदा ये हो गया कि x का कोफिशिएंट यहाँ पे 0 है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट a प्लस b है, तो यहाँ से एक इक्वेशन आपको मिल गया a प्लस बी इक्वल्स टू 0। और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म कितना है a माइनस बी, यहाँ पे 1 है, तो एक और आपको यहीं से मिल गया कि a माइनस बी इक्वल्स टू 1। अब दो इक्वेशन हो गया, दोनों को सॉल्व कर देते हैं। यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस बी, a प्लस बी इक्वल टू जब 0 है तो a की वैल्यू माइनस बी हो जाएगी। यहाँ a की जगह जब माइनस बी हम कर देंगे तो ये देखो हो जाएगा a की जगह माइनस बी और माइनस में ये b 1 है, तो यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी माइनस हाफ। जब b की वैल्यू माइनस हाफ होगी तो यहाँ b की जगह माइनस हाफ करेंगे तो a कितना आ जाएगा हाफ। a और b की वैल्यू आ जाएगी, a की वैल्यू यहाँ पे हाफ रख दो, b की वैल्यू यहाँ पे माइनस हाफ रख दो, तो इस पूरे को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ये तरीका हो गया। आपको इतना नहीं करना है क्योंकि एग्जाम में क्या होता है क्वेश्चंस ज़्यादा होते हैं और टाइम आपके पास नहीं होता है, तो इसको आप इतना नहीं करोगे। देखो इसके बाद क्या करना है आपको, आप यहाँ पे x वेरिएबल है, x की वैल्यू आप जो चाहे सो रख सकते हो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल रख सकते हैं, आपके ऊपर है। मैंने कहा ना x यहाँ पे वेरिएबल है, आप जो चाहे सो रखो। अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू 1 कर दें, जो चाहे सो रख सकते हो, आपके ऊपर है। अब आप ये कहोगे सर 1 ही क्यों रख रहे हैं, आप 0 क्यों नहीं रख रहे हैं? मैंने कहा आप जो चाहे सो रखो, आप 0 रखो, 1 रखो, 5 रखो, -9 रखो, 1000 रखो, गलत नहीं होगा। ये ध्यान रखिएगा 1 इसलिए यहाँ पे रख रहे हैं, जब कुछ भी आपको रखना है तो ऐसा कुछ रखो ना कि कोई एक यहाँ पे कैंसिल हो जाए, क्योंकि a और b दो अननोन है, a की वैल्यू आपको निकालनी है, b की वैल्यू निकालनी है, तो ऐसा कुछ रखो कि एक बार a मिल जाए, फिर आप ऐसा कुछ रखो कि b मिल जाए। अब जैसे मैंने कहा x की वैल्यू 1 रखनी है, अगर यहाँ पे x होता तो यहाँ पे रखते, यहाँ पे x तो है नहीं, यहाँ 1 है तो यहाँ 1 रहने देते हैं। x की वैल्यू 1 रखना है, जब यहाँ पे 1 रखेंगे, यहाँ पे पूरे में जहाँ भी x दिख रहा है हर जगह आपको 1 लिखना होगा, तो ये तो 1 ही रहा। यहाँ पे 1 रखेंगे तो 1 + 1 ये इतना हो गया, और 1 यहाँ पे रखना होगा तो यहाँ पे 1 - 1 कितना होगा? हाँ बिल्कुल सही बता रहे, 1 - 1 ये 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो गया पूरा, तो यहाँ से a कितना आ गया हाफ आ गया। ऐसे ही अगर हम x की वैल्यू -1 रखते हैं, a की वैल्यू तो आ चुकी है, अब b निकालना है, तो b निकालने के लिए a को 0 कर दो, b निकालना है, तो अगर ये चीज यहाँ से गायब हो जाए तो b के फॉर्म में आएगा, तो ये गायब होने का मतलब ये तो आप गायब कर नहीं सकते हो, ये पता है x + 1 को 0 करना है, यानी x की वैल्यू -1 करनी है, -1 + 1 0, x की वैल्यू अगर हम -1 कर देंगे तो यहाँ फिर से 1 है, -1 + 1 ये 0 हो गया, यहाँ -1 रखेंगे तो -1 ये हो जाएगा, तो यहाँ से b कितना आ गया -हाफ। a और b की ये वैल्यू आ गई है। हाँ बिल्कुल सही, तो a और b की वैल्यू आ गई। अब a और b की वैल्यू जब आ गई, a की वैल्यू आपको मिल गया हाफ और b की वैल्यू मिल गया -हाफ, तो a और b की वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं, कहाँ यहाँ पे, ये लिख चुके हैं, हो गया है। तो a और b की
कोई बात नहीं, आगे आप करोगे, काफ़ी सीखोगे। अभी मैं पार्शियल फ्रैक्शन का बेसिकली मीनिंग ही आपको समझा रहा हूँ कि करना क्या होता है। ए और बी की यहाँ वैल्यू रख देते हैं। ए की वैल्यू हाफ है x माइनस वन और b की वैल्यू है माइनस हाफ अपॉन एक्स प्लस वन। यहाँ से हाफ कॉमन ले लीजिए, वन अपॉन एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन। तो देखो ध्यान से, यह जो क्वेश्चन दिया गया था वन अपॉन एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन, इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर इसको हम आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो वापस ये वैल्यू आपको मिल जाएगी। अब जब इस फॉर्म में आपने लिख लिया तो अब इसके बाद क्वेश्चन पे वापस आते हैं एक मिनट के लिए। क्वेश्चन देखो, ये दिया गया था कि इसको हम इंटीग्रेट करना है, तो इसको करना है, इसका मतलब इस पूरे को करना है। तो ये कितना हो जाएगा, हाफ वन बाई एक्स का कितना होता है लॉग एक्स, माइनस ये कितना हो जाएगा वापस लॉग एक्स प्लस वन, जानते होंगे आप लोग, और यहाँ पे प्लस में आप सी कर दो। चाहे तो इतना लिखो या फिर आगे आप कर सकते हो लॉग ए माइनस लॉग बी, ये कितना होता है लॉग ए बाई बी। तो उस फॉर्म में आप लिख देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा जो पिछले केस में बताया गया था, लॉग एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन प्लस में सी। देखो वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, वन बाई टू है, ए की वैल्यू वन है, लॉग एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। तो ये तरीका जो होता है यही होता है पार्शियल फ्रैक्शन। हाँ देखिए, बढ़िया क्वेश्चन है इनका। क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं कि सर जब इसका सिंपल फार्मूला हमको पता है कि इसको हम लिख सकते हैं ये x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, अगर इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं और a की वैल्यू यहाँ पे वन है तो यहाँ पे वन कर देते हैं, ये वन हो गया। तो जब एक लाइन में पता है तो इतना हम क्यों करें, सही बात है, जब एक लाइन में आपको आंसर पता है तो आप इतना क्यों करेंगे। तो अब देखो क्यों करना है वो मैं बताऊँ आपको। एक क्वेश्चन में चेंज कर देता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस वन और यहाँ मान लो मैंने कर दिया एक्स प्लस फाइव। आपसे मैंने कहा कि इसको आप सॉल्व करें, एक्स क्यूब हो गया। क्यूबिक इक्वेशन का कोई भी फॉर्मूला आपको नहीं पता है, अब हम क्या करें। तो अब इसको सॉल्व करने का और कोई तरीका नहीं है बिना इसके। यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम विद द हेल्प ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन ओनली। इसके अलावा और कोई भी फॉर्मूला आपके पास नहीं है, कोई भी कंसेप्ट आपके पास नहीं है। तो अगर स्क्वायर तक है तब तो आपके पास ऑप्शन है, चाहे तो आप फॉर्मूले का यूज करो, ओके, चाहे तो फॉर्मूले का यूज करो, चाहे तो आप पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करो, आपके पास ऑप्शन है। लेकिन जैसे ही आप क्यूबिक में आते हो, एक्स क्यूब में आते हो या उससे ज़्यादा आते हो तो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। अगर मान लो एक क्वेश्चन दे दिया मैंने एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स, बहुत यहाँ पे आ गया। तो अब यहाँ पे सॉल्व करने का केवल एक ही तरीका है कि आपको पार्शियल फ्रैक्शन आना चाहिए, बिल्कुल से ठीक। तो अब देखो इसको सॉल्व करने का तरीका। मान लीजिए ये दिया गया है, आपसे कहा जाए कि इसको आप सॉल्व करो। तो अभी मैं बात इंटीग्रेशन की नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं आपको देख करना सिखा रहा हूँ। अगर इसको आप ऐसे लिख लो कुछ a अपॉन में पहला वाला ब्रैकेट x माइनस वन प्लस b अपॉन में दूसरा वाला प्लस c अपॉन में x प्लस इस फॉर्म में सी है, शायद दिख नहीं रहा है। ए अपॉन में एक्स माइनस वन, बी अपॉन में एक्स माइनस फाइव, सी अपॉन में एक्स प्लस सेवन, इस फॉर्म में। अब यहाँ पे देखो आप
ये चाहे तो ए यहाँ न लिख के आप यहाँ भी लिख सकते हो। ए बी सी नंबर है, आपने अपने से माना हुआ है, आप ए बी सी की जगह पी क्यू आर लिख सकते हो, एम एन पी लिख सकते हो, आपके ऊपर है, आप जो चाहे सो होंगे। इसको आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते थे, सी अपॉन एक्स माइनस वन प्लस ए अपॉन में एक्स माइनस फाइव प्लस बी अपॉन एक्स प्लस सेवन, आपके ऊपर है। तो अगर आपने ये माना हुआ है तो आपकी ए की वैल्यू कुछ और आएगी, अगर आपने ये माना हुआ है तो जो ए था वो सी आएगा। देखो दोनों में डिफरेंस है, ए यहाँ पे x माइनस वन के नीचे है, c अपॉन एक्स प्लस सेवन, सी यहाँ पे x प्लस सेवन के ऊपर है, यहाँ पे अलग है। तो सॉल्व करोगे तो इसमें a और c की वैल्यू कुछ और आएगी, इसमें कुछ और आएगी। तो आप कंफ्यूज मत होना कि उस बच्चे का सर ये मेरा 5/6 आ रहा है और उसका 1/7 आ रहा है, कोई मतलब नहीं है, आगे पीछे आप कर सकते हो, लेकिन तीनों वैल्यू सेम आनी चाहिए। सेम आनी चाहिए का मतलब ये हुआ कि अगर मान लो यहाँ पे a की वैल्यू 1/5 आ गई, b की वैल्यू मान लो 4/6 आ गया, c की वैल्यू मान लेते हैं -1/9 आ गया, तो हो सकता है ये c की जगह a की वैल्यू -1/9 आ जाए या b की वैल्यू आ जाए, लेकिन इन्हीं तीनों में से कोई एक वैल्यू इसकी आएगी, इसकी आएगी, इसकी आएगी। जरूरी नहीं है a 1/5 है तो यहाँ a ही 1/5 आए, हो सकता है वो c की वैल्यू, हो सकता है b की वैल्यू हो। तो ये ब्रेक करने का तरीका देखिए, इसको आपने ऐसे लिखा, यहाँ भी जो मैंने आपको बताया वो ये है कि अगर जो यहाँ पे ब्रैकेट दिया गया है, सबसे पहला काम करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन में, वो ये होता है कि जो दिया गया है कोशिश करिए उसको आप लीनियर फॉर्म में ब्रेक कर दो। अगर आपको कोई क्वेश्चन दिया गया है एक्स स्क्वायर, मान लो ये क्वेश्चन दिया गया है, तो यहाँ पे स्क्वायर है, इसको आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन दिया गया है देखो, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/, और वैसे यहाँ पे हो जाएगा x + 5। अगर लीनियर फॉर्म में ब्रेक हो रहा है तो आप कर दीजिए। करने के बाद अब यहाँ पे हर एक ब्रैकेट को हम अलग अलग लिख देंगे किसी एक नंबर के साथ, x - 6, x + 6 और प्लस में x + 5। तो ये तरीका होता है पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करने का, अगर लीनियर फॉर्म में है तो। ध्यान से आप देखो, यहाँ पे नीचे x का पावर 1 हर जगह है और ऊपर x नहीं आ रहा है। अगर लीनियर फॉर्म नहीं है, इसको लिखना, लिखिए इसको, देखो इसको जल्दी देखो, हाँ बिल्कुल कर दीजिए, ठीक। अगर आगे देखो, अगर ये लीनियर फॉर्म में नहीं है, मान लो कुछ ऐसे का दिया गया है 1/x³ - 1, क्यूबिक इक्वेशन है, मैंने कहा अगर लीनियर फॉर्म में ब्रेक हो सकता है तो कर दीजिए। इसको देखो आप क्या लिख सकते हो, 1/a³ - b³, a - b x² + x + 1। ये तो लीनियर फॉर्म में है, लेकिन ये आपका लीनियर फॉर्म में नहीं है और इसको आप लिख भी नहीं सकते हो। यहाँ देखो, यहाँ से x की अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो ये रियल नंबर नहीं आएगा, b² - 4ac माइनस में आ रहा है, यानी इसके जो रूट्स होंगे वो इमेजिनरी होंगे, यानी इसको आप लीनियर फॉर्म में ब्रेक नहीं कर सकते हैं। तो अब इसको लिखने का जो तरीका होगा, ये इसको, ये आप इसको इस तरीके से लिखेंगे 1/x - 1 x² + x + 1। ये देखो लीनियर फॉर्म में है, अगर लीनियर फॉर्म दिख रहा है तो ये आपके दिमाग में आना चाहिए, अगर लीनियर फॉर्म है तो ये आपके दिमाग में आना ही चाहिए। तो इसको हम लिखेंगे a/में, a के नीचे लीनियर वाली वैल्यू x - 1 प्लस, अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, आप यहाँ पे ये नहीं करोगे b/में x² + x + 1, ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? अगर इसको हम ऐसे लिख सकते तो फिर पार्शियल फ्रैक्शन का मतलब नहीं रह जाता है। यहाँ पे भी आपने वही चीज लिखा है, अगर लीनियर फॉर्म है तो भी, लीनियर नहीं है तो भी आप लिख रहे हो।
तो लिखने का तरीका देखो क्या होता है, यहाँ पे जो पावर होता है नीचे मैक्सिमम, ऊपर इससे कम पावर से हम लिखना शुरू करते हैं। यहाँ पे देखो x का पावर 1 था, है ना, तो यहाँ पे आपने 1 से एक कम, a को हम बोल सकते हैं a इंटू एक्स पावर 0। तो जो पावर यहाँ पे होता है, ऊपर जो होता है, इससे एक कम पावर से हम लिखना शुरू करते हैं तब तक जब तक कि पावर 0 न हो जाए। यहाँ पे 1 था, 1 से एक कम पावर 0। यहाँ पे देखो स्क्वायर है तो इससे एक कम पावर 1 आएगा, तो इसको लिखने का तरीका यहाँ पे होगा bx, और तब तक लिखेंगे जब तक कि पावर 0 न हो जाए c। यहाँ पे लिख सकते हैं c इंटू एक्स पावर 0, तो c इंटू एक्स पावर 0 का मतलब c हो गया। तो यह जो केस है, इसको लिखने का तरीका ये हो गया, a अपॉन में x माइनस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। हाँ, आगे देखिए इसमें, देखो ध्यान से, जैसे मान लो ये लिखा गया है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 9। लीनियर फॉर्म में ना इसको आप ब्रेक कर पाएंगे ना इसको कर पाएंगे, कोई बात नहीं। ब्रैकेट पे फोकस करिए, एक आपका ब्रैकेट ये हो गया, एक आपका ये हो गया। जब यहाँ पे हम आएंगे तो यहाँ पे देखो क्या है, पावर कितना है, स्क्वायर है, इससे एक कम ए एक्स प्लस बी पावर 0 एक्स पावर 0। जो यहाँ पावर है इससे कम से लिखना शुरू करते हैं और प्लस करके तब तक लिखते जाते हैं जब तक ये 0 पे ना पहुँच जाओ। जैसे पहले यहाँ पे देख लीजिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा गया है x पावर 5 प्लस 1, है ना। इसको अगर इस फॉर्म में लिखना है तो लिखने का तरीका ये होता है, पावर 5 है, 5 से एक कम 4, तो आप यहाँ पे लिखेंगे a x पावर 4 b x क्यूब, पावर कम करते जा रहे हैं तब तक जब तक कि 0 पे आप न चले जाओ, प्लस e, 4 था 3 था 2 1 0, और अपॉन में x टू द पावर 5 प्लस 1। बेसिकली ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो अब यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 था पहले ब्रैकेट में, ax प्लस b एक्स पावर 0, लिखने का मतलब नहीं है एक्स पावर 0, जानते हैं आप 1 होता है, तो ax प्लस b अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1, पहला ब्रैकेट हो गया। अब दूसरे पे आते हैं, हर एक ब्रैकेट के बाद आप यहाँ पे प्लस साइन का यूज करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 9 है तो यहाँ पे फिर स्क्वायर है, लीनियर फॉर्म में इसको हम ब्रेक नहीं कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9। आया, तो ये ध्यान रखिएगा, इसको आप लिख लीजिए। अगर आपके समझ में ये आ गया है तो कंसेप्ट सारे क्लियर हो। आगे चलिए, इसको आप लिख लें। और क्वेश्चन में देखो ध्यान से, क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा कि इसका आप इंटीग्रेशन करो, तो बेसिकली इसका मतलब ये हो गया कि इसको हम इतना लिख सकते हैं, तो इसका इंटीग्रेशन ये आप जानते हैं 1 अपॉन एक्स का लॉग एक्स होता है, ये आपको बताया गया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी या पी एक्स प्लस बी अपॉन में इस फॉर्म का, तो ये सिंपल हो जाता है। देखो मान लो क्वेश्चन एक दिया गया है 1 अपॉन एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स क्यूब प्लस मान लेते हैं 5। अगर इसको पार्शियल फ्रैक्शन में लिखना हो तो देखो ध्यान से, यहाँ 3 ब्रैकेट है, ये पहला हो गया और ये, इसका मतलब ये हुआ कि कुछ इस फॉर्म में आएगा, पहले ब्रैकेट के लिए प्लस, हर ब्रैकेट के बाद प्लस साइन का यूज करते हैं, ये 3 बार हो जाएगा, पहला प्लस दूसरा प्लस तीसरा। अब लिखेंगे कैसे, देखो पहला यहाँ पे लीनियर फॉर्म में है, तो इसकी जो वैल्यू आएगी मैं यहाँ नीचे लिख रहा हूँ। पहला यहाँ लीनियर फॉर्म में है तो ये हो जाएगा a अपॉन एक्स माइनस 1। ए क्यों माने, समझ में आ गया होगा, पावर से एक कम। ये देखिए स्क्वायर फॉर्म में है, लीनियर फॉर्म में इसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं, अगर हो जाए तो करेंगे, नहीं कर सकते हैं तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, बी एक्स प्लस सी
है ना, अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्यूब है, इससे एक कम, तो ये मान लेते हैं डी एक्स स्क्वायर प्लस ई एक्स प्लस एफ अपॉन में क्या आएगा जो दिया गया है एक्स क्यूब प्लस 1। तो इसको पार्शियल फ्रैक्शन में हम इस तरीके से लिख सकते हैं। आया? अब एक आखिरी क्वेश्चन देखो, यहाँ पे ध्यान से देखिए, जो ब्रैकेट आपको दिख रहा है यहाँ पे सारे के सारे टर्म अलग अलग है। अलग अलग है का मतलब यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है। अगर मान लो आप क्वेश्चन सॉल्व करो कुछ इस तरीके से आ जाए 1/x-1 और x+1 या x+5 कुछ भी ले लो का होल क्यूब। आप पता नहीं समझ पा रहे थे, ये फॉर्म कहीं नहीं बताया हमने। x² + 1 था, फिर यहाँ तीसरा ब्रैकेट, चौथा ब्रैकेट, x+1 का होल क्यूब का मतलब ये हो गया x+1 इंटू x+1 इंटू x+1, इस फॉर्म का। ये जो पूरी वैल्यू है x+1 का होल क्यूब। तो इसको देखो ध्यान से, लिखने का तरीका क्या होता है। देखिए, मान लो ये दिया गया है, ध्यान से समझिएगा, x-1 एक ब्रैकेट हो गया, तो यहाँ पे a लीनियर फॉर्म में था x-1। तो अगर हम यहाँ पे आते हैं तो क्यूबिक है, तो यहाँ पे क्या आएगा प्लस, आगे होगा समझ में, अपॉन में एक्स क्यूब। x-1 था लीनियर फॉर्म में, लकी ब्रैकेट के बाद प्लस साइन का यूज किया, क्यूबिक था तो इसको इस तरीके से। अब देखो ध्यान से, इसको अगर हम ऐसे लिखें a अपॉन में x-1 प्लस अलग अलग करने जा रहे हैं dx² अपॉन में एक्स क्यूब, अब ये क्या हो गया dx² अपॉन एक्स क्यूब, ये हो गया b/x। ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा x क्यूब। अब ये देखो अजीब सा कुछ आ गया 1/x-1 एक्स क्यूब को आपने जब लिखा पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म में तो ये कुछ ऐसे आया। देखो क्या हुआ, लिखने का तरीका देखो, 1/x-1 एक्स क्यूब था, इसके बारे में तो आपको सोचना ही नहीं, लीनियर फॉर्म में है, इसको हम लिख लेते हैं x/x-1, इसको हम ऐसे लिख देते हैं। यहाँ पे देखो ध्यान से, लीनियर फॉर्म था, इसका क्यूब है, लीनियर फॉर्म का क्यूब है। तो अगर हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और लीनियर फॉर्म का क्यूब है तो उसको हम लीनियर फॉर्म की तरह ही सोचेंगे। x का क्यूब है तो यहाँ पे हम लिखेंगे b अपॉन में x, और x क्यूब तक जाएंगे पावर को बढ़ाते हुए। अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और मान लो ये दिया गया है, अगर ये दिया गया है तो इसको लिखने का तरीका देखो, यहाँ x+1 का स्क्वायर है, x+1 आपका लीनियर फॉर्म में है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे a, पावर 1 से लिखना शुरू करेंगे, x+1 प्लस b, पावर 1 बढ़ा देंगे, x+1 का होल स्क्वायर, अगर यहाँ पे क्यूब होता तो प्लस c अपॉन x+1 का होल क्यूब। इसके बाद यहाँ पे आएंगे तो ये भी लीनियर फॉर्म में है, तो ये हो जाएगा प्लस अपॉन में x+5। अगर मान लो ये दिया जाता 1/x-1 का होल क्यूब और x² + 9, अगर ये होता तो लिखने का तरीका देखिए होता a अपॉन में लीनियर है x-1 होल स्क्वायर होल क्यूब। अब यहाँ पे आते हैं, लीनियर फॉर्म यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा,
अगर लीनियर फॉर्म में ब्रेक नहीं हो रहा है तो ये हो गया ax प्लस b के फॉर्म में अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 9। ठीक है, तो ये बेसिकली लीनियर फॉर्म का कंसेप्ट होता है। इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो ये ब्रेक करने आना चाहिए। अगर इसको इंटीग्रेट करना है तो आप नहीं कर सकते हो तब तक जब तक कि आप इस फॉर्म में अलग अलग न कर दो। अगर आपने अलग किया तो इसका पता है 1/x log x हो जाएगा, 1/x स्क्वायर x पावर -1 अपॉन -1 हो जाएगा। ऐसे ये करेंगे, सिंपल फॉर्मूला है। अगर आपको पता है तभी आप कर पाएंगे। इस पर मैं क्वेश्चंस कराऊंगा, इसको एक बार रिवाइज करिएगा। थैंक यू।